2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में पटवारी भर्ती को लेकर एक बड़ी विसंगति है। पटवारी भर्ती में पदों का जो वर्गीकरण किया गया है, उस वर्गीकरण को लेकर के युवाओं में आक्रोश है, क्योंकि सही तरीके से पदों का वर्गीकरण नहीं हुआ है और जिस वर्ग को जितने पद मिलने चाहिए थे उनमें कम पद मिल रहे हैं और किसी वर्ग में पदों में बढ़ोतरी हो गई है। यानी कि जो वर्गीकरण पूरी तरीके से गलत तरीके से वर्गीकरण किया गया है और उसको लेकर के युवाओं में आक्रोश है, नाराजगी है और लगातार मांग चल रही है कि इस वर्गीकरण को सही किया जाए। और जो पदों का गलत जो वर्गीकरण किया है उसमें नुकसान हो रहा है कई युवाओं को, कई वर्गों को, ओबीसी हो चाहे अन्य वर्ग हो। तो अब देखना होगा कि इसमें क्या होता है और हमारे साथ मौजूद है हनुमान किसान। उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या मामला है और अब क्या स्टेटस है। तो हनुमान जी, ये पदों का वर्गीकरण का जो बड़ा मामला सामने आया है और इसमें युवाओं का आरोप है और उसमें युवाओं में आक्रोश भी है, लगातार इसमें विसंगति दूर करने की मांग कर रहे हैं। तो अभी क्या स्टेटस है इसमें? देखिए, पहले तो प्रदेश में न के बराबर वैकेंसी आ रही है और न के बराबर वैकेंसियों के साथ साथ अगर हम पिछली वैकेंसियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो एक ओबीसी वर्ग में है। लेकिन ओबीसी वर्ग का ये साथ जो सरकार है, चाहे कांग्रेस की थी चाहे बीजेपी की सरकार है, पहले भी कई प्रकार के रोस्टर के नाम पर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ी की गई। अभी हाल ही में एक सूचना सहायक की भर्ती हुई थी, उसमें 21% के आधार पर पद नहीं दिए गए। ठीक उसी प्रकार प्रदेश का युवा सोचने लगा कि चलो ठीक है, इस वैकेंसी में नहीं हुआ। हमने उस समय भी विरोध किया था, डिपार्टमेंट तक हम गए थे, लेकिन हमें पता पड़ा कि साहब एक रोस्टर नाम की कोई बीमारी है, उसके आधार पर सरकार ये खेल खेल रही है। अब पुनः पटवारी भर्ती में भी कई सारे वर्ग हैं जिनमें जो पदों का वर्गीकरण है वो उनके आरक्षण के अनुसार नहीं किया गया। ये एक तरीके से जो है वो आरक्षण के तमाम अभ्यर्थियों को जो आरक्षण मिला हुआ है उसके अधिकार का हनन है और ये सरकार जो है कहीं ना कहीं जानबूझकर ऐसा कदम उठाती है ताकि एक स्पेशल वर्ग को टारगेट किया जा सके और उस वर्ग का जो युवा आगे बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। एक अपना प्रदेश में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पदों की संख्या पर होना चाहिए कि कितने पद रिक्त हैं, उसके हिसाब से आरक्षण का जो है वर्गीकरण होना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि एक रोस्टर नाम की पता नहीं क्या बीमारी है। सरकार कहती है कि साहब रोस्टर में पद नहीं है, तो सब रोस्टर को चेंज करो भाई। कम से कम जो आरक्षण दिया हुआ है उस आरक्षण की तो पालना करो, प्राथमिकता आरक्षण को देनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि इसको लेकर प्रदेश के तमाम जो युवा है वो जागरूक है। तमाम जो ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति हो या विभिन्न वर्ग की जो आरक्षण संघर्ष समितियां हैं वो भी लगातार एक्टिव हुए। पक्ष और विपक्ष के दोनों नेताओं से हम लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अभी हाल ही में विधानसभा में भी शाहपुरा के विधायक जी मनीष यादव जी ने भी ये मुद्दा उठाया था, उनका भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा। साथ में सरकार के संज्ञान में पूरा प्रकरण है और सरकार ने जो कार्मिक विभाग है उसके तहत इसका वापस एक बार समीक्षा कर रहे हैं, मंथन चल रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जो है तमाम जो वर्ग है उनके आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ी हुई है उसमें न्याय करेंगे। एक बार तरीके से मंथन कर ले और अगर न्याय होगा तो हम सरकार का धन्यवाद देंगे, स्वागत करेंगे। नहीं हुआ तो सर एक बार वापिस चर्चा करके प्रदेश में जिस प्रकार ओबीसी को लेकर एक बार जयपुर में शहीद स्मारक पर बड़ा आंदोलन देखने को मिला था, ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसा कदम उठाएंगे। तो अब जो पटवारी भर्ती में पदों का जो वर्गीकरण हुआ है, गलत वर्गीकरण हुआ है, उसमें विसंगति दूर करने की लगातार मांग चल रही है और युवाओं में आक्रोश है और उनका कहना है कि अभी अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती और इसमें जो विसंगतियां हैं और पदों का जो गलत वर्गीकरण किया गया है उस वर्गीकरण की विसंगतियां जो है वो दूर नहीं की गई तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। लेकिन देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।